नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट करने वाले इसमें टोटल जो है 15 मॉक टेस्ट है। इसमें 10 जो है मॉक टेस्ट है और 5 जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हम लोग केवल सेशन 2 यानी कि जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इसमें 25 जो है जनरल अवेयरनेस और 25 जो है इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, जो टोटल 150 नंबर का होता है। और सेशन 2 के ही आधार पर सभी का मेरिट बनता है। सेशन 1 आप लोग भी चाहते होंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, सेशन 1 भी आप लोग को दे दिया जाएगा। तो रोज आपको एक एक मॉक टेस्ट देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, केरल की पहली महिला डीजीपी कौन थी? कौन हो जाएगी? आर श्रीलेखा जो है केरल की पहली महिला डीजीपी हो जाएगी। इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट में देते रहना है और चेक करना है कि आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है। इसका आपको जो अंतिम में आपको इसका टोटल आंसर आपको बताना है कमेंट में। कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है, इसमें आप अपना टोटल आंसर आप बता दीजिएगा लास्ट में कितना नंबर बन रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? सभी लोग को पता होना चाहिए, कर्नाटक में। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कर्नाटक में। उसी प्रकार कोलार गोल्ड फील्ड जो है कर्नाटक में। सोने की खदान कहाँ है? कर्नाटक में। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। और हाल ही में बिहार में भी सोने के भंडार के बारे में पता चला है। इसमें करंट अफेयर के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए बिहार भी अब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैरिंक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपस्थित यानी कि प्रलंब फ्लैप ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है एपिग्लोटिक्स कहा जाता है, यानी कि 4th नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि या जलमंडलू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? कौन हो जाएगा? ग्रैंड जल संधि स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जलमंडलू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? ग्रैंड जल संधि स्थित है। आप लोग को पाक जल संधि याद होगा, तो ये जो किसके बीच स्थित है? श्रीलंका और भारत के बीच है। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, पाक पाकिस्तान और भारत मार देंगे, नहीं, श्रीलंका और भारत हो जाएगी, इसलिए पाक जलमंडलू मध्य याद रखिएगा। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? रंध्र यानी कि स्टोमेटा के रूप में जाना जाता है। पत्तियों जो होता है इस प्रकार, इसमें छोटा 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 सभी जगह यहाँ पर छेद रहता है, उसे जो है रंध्र कहते हैं। उसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए रंध्र बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया इसे जो है कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। और राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ये सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 46 नंबर, राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? राजा राज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर ठंडा से समझ जाइए, कौन सा ऐसा जगह होगा जो ठंडा होगा? अरावली तो राजस्थान में ये नहीं होने वाला है। सतपुरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में ये भी नहीं होगा। विंध्याचल ये दक्षिण भारत में ये भी नहीं होने वाला, यानी बचा कौन? एक ही ऑप्शन, लद्दाख जो है एक ठंडा रेगिस्तान हो जाएगा जो बृहत हिमालय में स्थित है। 48 नंबर देखिए, मृदा संरक्षण उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाया जाता है? इसे जो है बीज की फसल उगाना कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हो? तो सभी लोग को पता है, मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। कथकली का है कि केरल का है। असम का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया जो है ये असम का नृत्य हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग जानते हो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? बाउल एक प्रकार का जो होता है संकीर्तन होता है, ये पश्चिम बंगाल का है। ये सब याद रख लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किए थे? 1917 हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। ये जो है बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था। और महात्मा गांधी कब भारत वापस आए थे? 1915 में वापस आए थे। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1922 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को जो है निरस्त कर दिया गया था। और यहाँ पर देखो 1927 दिया गया, ये साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। उसी प्रकार यहाँ पर 1922 में चौरी चौरे कांड भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है? मोलस्का, रज्जुकी, एनिलिडा। लेकिन प्रगु ही आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो है प्राणी जगत के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है, जबकि मोलस्का, रज्जुकी, एनिलिडा ये सभी संबंधित है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के डैश के कारण होता है? अनियमितताओं के कारण होता है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के अनियमितताओं के कारण होता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र रूप से गिर रहे एक वस्तु की गति डैश गति का उदाहरण होता है? एक समान त्वरित गति का उदाहरण होता है।
HDD का एक नई प्रौद्योगिकी है जहां पारंपरिक डिस्क ड्राइव प्रारूप 128 MB या उससे अधिक या नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी को सामान्य उपयोग के दौरान कैच डाटा के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर हमें बताना है HDD का फुल फॉर्म क्या होगा। हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव जो हो जाएगा HDD का फुल फॉर्म हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरस है, इसलिए H2CO3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है। इसमें से कौन हो जाएगा। चांदी तो बिल्कुल अच्छा होता है, तांबा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, लेकिन ब्रोमीन जो है ये विद्युत का या बिजली का अच्छा चालक नहीं होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है। इसे क्या कहा जाता है। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लूरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अथवा CFC के कारण किसका क्षय हुआ है। सभी लोग को पता है ओजोन परत का क्षय होता है इसके कारण। 59 नंबर देखिए, गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था। मोंट गोल्फियर भाइयों ने किया था। और गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार मोंट गोल्फियर भाइयों ने किया था। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, पन्ना बाघ रिजर्व कहाँ है। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो है टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, पेंच भी मध्य प्रदेश में है। गुजरात में जो है कच्छ में एक जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ता कुबेर नागा और डैश की बेटी थी। ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। 62 नंबर देखिए, संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का सम्मान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं संगीतकार बिस्मिल्लाह खान। और यहाँ पर बात करें बांसुरी के लिए कौन जाने जाते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया जाने जाते हैं। सितार के लिए पंडित रविशंकर जाने जाते हैं। ये सभी याद रख लीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसका अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 300 में जो है संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किया गया। ये जो पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा करके अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया और ये जो है अब एक कानूनी अधिकार है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया। पहला कथन देखिए, राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होता है। राज्यसभा बिल्कुल भंग होता ही नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होता है, ये भी गलत है क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होता है। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होता है, क्योंकि भंग होता ही नहीं इसलिए गलत हो जाएगा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों के उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। तो ये जीएस के क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट हो गए। अब चलिए इंग्लिश के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपको डेली जो है मॉक टेस्ट टोटल इस बुक से पूरा खत्म कर दिया जाएगा। टोटल 15 जो इसमें दिया गया है, 15 का कंबाइंड वीडियो आपको लास्ट में दे दिया जाएगा सभी खत्म करने के बाद। अगर आप लोग चाहते हैं इसका रीजनिंग और मैथ भी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अब चलिए इंग्लिश के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, वाइल ही वेंट बिसाइड विथ आवर डिसीजन वी वर नेवर श्योर ही टोटली एग्रीड। और यहाँ पर नो एरर दिया है, यानी कि पहला क्वेश्चन जो है इंग्लिश का, ये जो है स्पेलिंग एरर नहीं बल्कि ये स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें बताना है कौन सा इसमें कथन जो है गलत दिया गया है। अगर आप ध्यान से पढ़े तो वाइल ही वेंट बिसाइड विथ आवर डिसीजन वी वर नेवर श्योर ही टोटली एग्रीड, यानी पहला ही यहाँ पर दिया गया गलत हो जाए, क्योंकि वाइल ही वेंट जो है बिसाइड यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर एलोंग होगा, क्योंकि यहाँ पर सहमति की बात कर रहा है, इसलिए जो है एलोंग होगा। वाइल ही वेंट एलोंग विथ आवर डिसीजन, इसलिए पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर, द आफ्टर मॉर्निंग सी वर्क टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो। इसमें कौन सा कथन गलत होगा। इसमें भी पहला ही गलत होगा, क्योंकि द आफ्टर मॉर्निंग यहाँ पर दिया गया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है नेक्स्ट मॉर्निंग होता या फॉलोइंग मॉर्निंग होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर आफ्टर जो दिया गया इस कारण ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग या फॉलोइंग मॉर्निंग होगा तब सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखे, द साइकोपाथ गेट्स अ डैश सेंस ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम टॉर टर्निंग एनिमल्स, यानी साइकोपाथ को कौन सा संकेत मिला, कौन सा सेंस मिला। प्रीभर्स यानी कि विकृति, यानी कि जिद्दी सेंस, इसका जो प्रीभर्स का मतलब होता है विकृति, भ्रष्ट या जिद्दी होता है, यानी इसका प्रीभर्स बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि द साइकोपाथ गेट्स अ प्रीभर्स सेंस ऑफ एंजॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर, व्हेन जसपाल गॉट एंग्री ही स्टार्टेड टू डैश हिज फीलिंग्स विथ हिज हैंड्स, यानी व्हेन जब
जसपाल को जब गुस्सा आया तो वो कौन सा फीलिंग जो है उसके हाथों में दिखने लगा। यानी यहाँ पर गेस्टुलेट बिल्कुल सही होगा, गेस्टिकुलेट यानी इसका मतलब होता है संकेत करना, यानी कि अब स्टार्टेड टू गेस्टिकुलेट हिज फीलिंग विथ हिज हैंड्स। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है सिनोनिम बताना है। फॉसिलिएज का इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एमलगमेट हो जाएगा, यानी कि इसका अर्थ होता है मिलाना, एक दूसरे में मिल जाना। फॉसिलिएज का अमलगमेट बिल्कुल जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। 71 नंबर देखिए, डेपिक्ट का सिनोनिम बताना है। डेपिक्ट के क्या क्या हो जाएगा, करेक्टराइज हो जाएगा, यानी जो है एक तरह से इसका प्रतीक हो जाएगा। डेपिक्ट जो हो जाएगा करेक्टराइज हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, डीफर का हमें बताना है, एंटोनिम बताना है। डीफर का मतलब होता है भिन्न, जबकि कॉनकोर का मतलब होता है समान, यानी कि इसका जो है विपरीत हो जाएगा, यानी कि दो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर देखे, साल्व का क्या क्या अर्थ हो जाएगा, इसका हमें एंटोनिम बताना है। इसका अर्थ हो जाएगा प्रगति और इसका विपरीत हो जाएगा ब्लॉकेज, यानी कि बाधा। साल्व का जो विपरीत होगा वो ब्लॉकेज हो जाएगा। 74 नंबर देखिए, टू स्टार्ट हिज कैश स्ट्रैप्ड कंपनी ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर अ बैंक लोन, यानी इसका हमें बताना है ईडीएम बताना है। कैश स्ट्रैप्ड का जो हमें ईडीएम बताना है, क्या हो जाएगा, कैश स्ट्रैप मतलब क्या होता है, इसमें एक भी पैसा नहीं हाथ में होना, यानी गरीबी हो जाएगा, इम्पोवरिश्ड हो जाएगा। कैश स्ट्रैप्ड का ईडीएम इम्पोवरिश्ड हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और ईडीएम का क्वेश्चन दिया गया है, पुल योर सेल्फ टुगेदर, यानी बताना है इसका हमें ईडीएम क्या हो जाएगा, रिगेन कंपोजर हो, यानी कि शांत रहना। पुल योर सेल्फ टुगेदर, इसका अर्थ हो जाएगा रिगेन कंपोजर, यानी शांत रहना। 76 नंबर देखिए, वाट वुड यू लाइक टू डू इट फॉर योर बर्थडे, यहाँ पर टू डू इट की जगह पर कौन सा होगा, यानी एक दो ऑप्शन में से बताना है या कौन सा करेक्ट हो जाएगा। वाट वुड यू लाइक टू डू बिल्कुल सही होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर देखिए, यू मस्ट बी मिस्टेक, यानी कि यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट बैठेगा। यू मस्ट के बाद बताना है। अगर ऑप्शन में देखो तो सभी में बी लगा हुआ है, यानी कि बी के बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन में दिया गया है, दूसरे वाले में दिया गया है, यानी कि यू मस्ट बी मिस्टेकन, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर देखो, वन हु इजिली डिसीव्ड, यानी कि बताना है इसका हमें वन वर्ड बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, वन हु इजिली डिसीव्ड, यानी कि जो है जिसे आसानी से ठगा जा सके उसे क्या कहते हैं, गलीवल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, यानी कि ऐसा शब्द जिसे सेम उसी प्रकार शब्द प्रति शब्द होता है उसे क्या कहा जाता है, वर्बेटिम कहा जाता है। अब एक 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है कौन सा इसमें जो सही स्पेलिंग दिया गया है, यानी देखें तो इसमें जक्स्टा पेज जो है ये वाला तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। जक्स्टा के पोज का स्पेलिंग JUXTAPOAC बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 81 नंबर देखिए, इसी में हमें बताना है इसमें अम्यूजमेंट का कौन सा इसमें सही दिया गया है। अम्यूजमेंट जो है ये वाला फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए AMUSEMENT ये बिल्कुल सही होगा। 82 नंबर देखिए, ड्यूरिंग द सुनामी माई फैमिली टूक डैश इन ए गेस्ट हाउस ऑन द हिल, यानी जब सुनामी आया तो हमारी फैमिली जो है एक गेस्ट हाउस में क्या करने गई, रिफ्यूज, यानी कि शरण शरण के लिए एक गेस्ट हाउस में गए। 83 नंबर क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज डैश में इन सॉर्टिंग आउट दीज फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर, यानी कैन यू प्लीज डैश में, यानी कि ये बताया गया क्वेश्चन में क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, यानी कि असिस्ट का मतलब होता है हेल्प, क्या करने में, कंप्यूटर के फाइल्स को एक सॉर्ट आउट करने के लिए उसकी हेल्प मांग रहा है, यानी कि असिस्ट का अर्थ होता है हेल्प करना। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है कौन सा इसमें गलत दिया गया है। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल इन तेलंगाना आर एम्प्लॉयड ऑन द ग्रेनाइट कंपनीज, यानी इसमें बताना है कौन सा इसमें जो है गलत दिया गया है। पहला देखिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इसमें कोई गलती नहीं, सही है। इन तेलंगाना आर एम्प्लॉयड ऑन नहीं होता इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर इन तेलंगाना भी नहीं होगा, यहाँ पर ऑफ तेलंगाना होगा, इसलिए यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसऑर्डर डिसऑर्डरली स्टेट ऑफ दिस रूम, यानी कौन इसके लिए जिम्मेवार है, यानी इस रूम के
डिसऑर्डर के लिए कौन जिम्मेवार है, यानी बताने इसमें कौन सा गलत है। आर रिस्पॉन्सिबल टू, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, देखिए फॉर कहीं पर भी नहीं दिया गया, यानी इसमें कोई जो है चेंज की आवश्यकता नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 86 से 90 जो है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर फिल करना पड़ता है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। द भोजेश्वर टेम्पल इज एन इनकम्प्लीट हिंदू टेम्पल इन भोजपुर विलेज ऑफ मध्य प्रदेश। इंडिया द टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन इज डैश टू हैव स्टार्टेड इन द 11th century डैश द रीजन ऑफ द पैरमरा किंग भोज द डैश वाज abandoned फॉर unknown region with the architectural plans dash on the surrounding rocks to understand the construction dash of 11th century India. The unfinished materials and the masons marks have been studied by scholars। यानी कि सभी को हमें बारी बारी से फिल करना है। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, 86 का ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर एलगीड, ट्रस्टेड, बिलीव्ड, अंडरस्टूड दिया गया, इसमें से कौन पहला होगा। 86 नंबर क्वेश्चन ऊपर में देखिए, द टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन इज डैश टू हैव स्टार्टेड इन द 11th century। यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड, यानी यहाँ पर बिलीव बिल्कुल सही होगा, यानी कि 86 का देखें तो यहाँ पर बिलीव जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 87 का देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा। 87 में दिया गया डैश द रीजन ऑफ द पैरामरा किंग भोज, यानी यहाँ पर ऑप्शन देखें 87 का, तो ऑप्शन देखें एमोंग, थ्रू आउट, ड्यूरिंग। यहाँ पर ड्यूरिंग बिल्कुल सही होगा, ड्यूरिंग द यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरिंग बिल्कुल सही होगा। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द, इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए 88 का देखिए, द डैश वाज abandoned फॉर अननोन रीजन्स। ऑप्शन देख लीजिए 88 का, कंस्ट्रक्शन, क्रिएशन, प्रोडक्शन, कंपोजिशन। यहाँ पर अगर ऑप्शन में ही देखें तो आप लोग कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि 88 में देखें यहाँ पर देखिए द डैश कंस्ट्रक्शन या द कंस्ट्रक्शन वाज abandoned फॉर अननोन रीजन्स, इसलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही होगा। विद द आर्किटेक्चरल प्लान्स ऑन द सराउंडिंग रॉक्स। अब यहाँ पर 89 में देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पर जो हो जाएगा इंग्रेव्ड हो जाएगा। उसके बाद कहा गया टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन डैश ऑफ 11th century इंडिया। 90 का जो हो जाएगा टेक्निक्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, यानी कि 4th बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पूरे जो है इंग्लिश और जीएस के कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। ये मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन थे ये सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली जो है एक एक सेट करा दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। और ये मैं मानता हूँ कि इंग्लिश का मैंने एक्सप्लेनेशन कुछ बढ़िया नहीं दिया है, इसलिए आप लोगों से पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन के लिए आपको खुद थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा समझ में आएगा। लेकिन आप जिन लोगों को पढ़ना इंग्लिश पढ़े ही नहीं, उनको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए इंग्लिश पर भी थोड़ा वर्क कीजिए अपने से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।